हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं हरेंद्र सर। आज निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 7.1 7.1 हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। और एकदम इजी तरीके से। इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा ही इस यूट्यूब पे आप जाके निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र फार्मूला पहले देख लीजिए। सारे फार्मूले बताए हुए हैं ताकि आपको सवाल लगाने में बेहद आसानी हो। तो पहला सवाल है आपका, निम्न बिंदुओं युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक है 3,2,3, 4,3। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जान लीजिए। एक बिंदु यहाँ से आपका ये है और दूसरा बिंदु ये है। इसका नाम P है और इसका नाम Q है। अब यहाँ से एक रेखा को ड्रा कर लेते हैं हम लोग। तो जब रेखा मिल गई तो इसका निर्देशांक हम लोग लेते हैं x1, y1, दूसरे का x2, y2। अब इसके बीच की जो दूरी होती है ये d होती है, डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है आपकी, ये d है, ठीक है। तो d बराबर जो होता है आपका फार्मूला होता है, रूट में होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यक्स क्या है, भुज। तो यहाँ पे भुज के अंतर का वर्ग, ठीक है, रूट में रहेगा, प्लस y को बोलते हैं कोटि के अंतर का वर्ग। अब इसको वर्ग करके हल करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी। तो आइए हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन है 2,3 और हमारा है 4,1। 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो आप इस तरह से लाइन बना लीजिए। ये हो गया आपका P हो गया और ये हो गया Q हो गया। इसका जो बिंदु है ये 2,3 है और ये है आपका 4,1। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है D बराबर। तो अभी आपको ये फार्मूला ऊपर दिख रहा है कि D बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दर्शा लीजिए, आप इसको कर लीजिए x1 y1 x2 y2, क्रम से करते हैं। और क्रम से देखिए इसके ऊपर क्या है, 2 है, तो y1 x1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, यहाँ पे लिख लीजिए कि x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 4। देखिए एकदम नीचे इसके है। और y1 इक्वल टू आपका है 3, y2 इक्वल टू कितना है 1। अब सबका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, रखेंगे हम लोग। तो x2 माइनस x1 का, तो x2 क्या है, फार्मूला लिख ही देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, x2 का वैल्यू क्या देखिए, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे है 4, तो ये 4 रख दीजिए, माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है आपका 1 माइनस y1 का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, आपका 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का, और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 8। और 8 को आप लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8। यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, और जिसका जोड़ा बनता है वो कड़ी से बाहर निकल जाता है। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और कड़ी बच जाएगी 1 2, 2 कड़ी में 2 आपका आंसर हो जाएगा। इसको इकाई भी लिख सकते हैं, मात्रक भी। पहला क्वेश्चन आपका ये है, कन्फर्म समझ में आया ना। ध्यानपूर्वक इसको नोट्स बनाइए, गणित का डर आपके भेजे से एकदम निकाल दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं हम लोग। है दूसरा क्वेश्चन करें सेकेंड नंबर कि -5,7 ये दिया है आपका। दूसरा है -5 और -7 व दूसरा क्या पॉइंट दिया है यहाँ पे देखिए, -1,3। तो -1,3 के बीच की दूरी। तो बीच की जब दूरी निकालिएगा तो अभी आपको सूत्र बताएं कि D बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब डायरेक्ट आप हल करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखिएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस 1, ठीक है। देखिए -1 और माइनस कोष्टक में x1 का मतलब क्या है, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की जगह क्या है 3 है, और y1 की जगह पे -7 का स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे आप, ये देखिए -1 है और ये पूरे का होल स्क्वायर है बच्चा,
ये -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर, और ये +3 में से -7 हो जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। तो अब हमारा ये कड़ी में रूट में बचेगा, देखिए -1 है +5 है तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये प्लस -4 का स्क्वायर। अब आगे हमारा क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये कितना -4 का तो 16, तो 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 का देखिए क्या करते हैं, इससे फैक्टर कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 6 12, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे, कितनी बार है 5 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आपको बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, तो 2 2 का जोड़ा जिसका बनेगा बाहर निकल जाएगा, ये 2 बार 1 निकल गया और गुणा का चिन्ह निकल गया, और ये 2 निकल गया, और ये कड़ी में 2 बच गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 कड़ी में 2 मात्रक या इकाई, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपने देखा दूसरे प्रश्न का ये सोल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं तीसरे का। कह रहा है कि a, b और a-b का क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो a, b और a-b के बीच की दूरी निकालना है, तो आपको d बराबर फार्मूला अभी बता के गए पीछे, रूट में क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हमने बताया कि इसके नीचे आप लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। अब जो जो वैल्यू आपको दिख रहा है उसको पुट करिए यहाँ पे, तो x2 का वैल्यू देखिए क्या है -a है, तो -a कर दिए, और -x1 का वैल्यू a तो a कर दिए, और ये होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -b, देखिए यहाँ पे -b दिया हुआ है। ठीक है, -b, फिर इसके बाद -y1 का b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट में -a और -a जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका रूट में हो जाएगा क्या 2 और a का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर करिएगा तो -2a गुणे -2a, और माइनस को गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 को गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, और a का होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, तो इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और हम क्या करेंगे यहाँ पे ये रूट लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका रूट में 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 और इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका पूरे क्या होंगे रूट में हो जाएंगे। तो हमने बताया था कि जिसका जोड़ा बनेगा, ये देखिए पेयर बनना, तो ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा 2 और रूट लगाइएगा, और क्या बच जाएगा आपका अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आपका ये क्वेश्चन हो गया पूरा, इसको आप कॉपी में नोट करिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट बनाइए, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंटों की तरह मैथ में 100 में 100 पाएँ और अपने उत्तर प्रदेश में टॉपर्स बने। ये आपका पहले क्वेश्चन का तीनों सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है बिंदुओं 7 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो d बराबर आपको फार्मूला बताया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके पास बिंदु दिया उसको नोट डाउन कर लीजिए, 0,0, और एक बिंदु दूसरा जो दिया है आपके पास कितना दिया है 36 और 15। ठीक है, ये आपका P हो गया, और ये Q हो गया, और ये बीच की दूरी D हो गई। तो आप यहाँ पे दर्शा दीजिए इसको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। आप चाहे तो एकदम फ्रेश इस तरह से लिख सकते हैं x1 = 0, y1 या x2 कर लीजिए, अभी एक साथ x को और एक साथ y को, x2 = 36 36, और इधर लिख लीजिए y1 = आपका है 0, y2 = है 15। अब सबका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, रूट लगाइए और वैल्यू को पुट करिए। बहुत ही आसान निर्देशांक ज्यामिति है। जो सबसे पहले मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, x2 का वैल्यू है 36 36, और x1 का वैल्यू है -0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का जो वैल्यू है आपका 15 है, और y1 का वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हो जाएगा आपका रूट में 36
का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 36 का जो वर्ग होता है, 36 और गुणे 36 दो बार जब करते हैं तो ये 1296 आता है, और 15 गुणे 15 करते हैं तो 15 का वर्ग पता है आपको 225। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 1521। और ये ठीक है, तो ये रूट में हो गया 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 और 15 का 225, और ये हो जाएगा आपका रूट में टोटल योग किए तो 1521, और 1521 होता है ये आपका 39 का वर्ग होता है, कड़ी में वर्गमूल होता है। तो ये मात्रा का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का है। अब करें, अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों स्वरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जो ये दिया है ना ए और बी, यहाँ पे पी की जगह ए और बी कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। अब करा कि निर्धारित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं इतना 1,5 2,3 -2, -1 संरेखीय है। तो आइए इसको हल करते हैं। संरेखीय होने का मेन प्रतिबंध है, आइए इस सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हर वर्ष पूछता भी है। तो कहता है कि संरेखीय कब होगा, और 3 बिंदु दिए, तो ए है, बी है और सी, 3 बिंदु आपके यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, ए बी सी। तो कहता है कि संरेखीय होने का प्रतिबंध है कि ए बी, ये वाले बीच की दूरी ए बी और प्लस ये दूरी बी सी बराबर पूरी दूरी सी ए के बराबर होगा, तो वो हो जाएगी आपकी संरेखीय रेखा। और संरेखीय रेखा में जो होता है प्रतिबंध, मतलब कहता है कि संरेखीय का मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है ना, सीधी रेखा हो जाएगा आपका। तो कहता है कि D1 और D2, D1 + D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, तभी भी संरेखीय रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम लोग सवाल को लगाते हैं, बिंदु को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हमारे पास जो बिंदु है रेखा, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये रेखा हो गई आपकी। अब इस पे दिया है आपका एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी और तीसरा है सी। इसको नोट कर लेते हैं, ए बी और सी। इसका निर्देशांक देखिए कितना दिया हुआ है, 1,5 और 2,3, 1,5 2,3, और तीसरे का दिया -2, -11। ठीक है, अब ये करा कि संरेखीय है, तो अब संरेखीय है तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं कि हल करने पर संरेखीय आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे कि ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी जब आप निकालिएगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोट डाउन इसी पे करिएगा, अलग से नहीं। x1 y1 x2 y2। तो ये आपका ए बी हो गया। तो रूट में आपको पता है कि फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और -y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, रूट में लगा लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे लिखते हैं x2 का वैल्यू है आपके पास 2, -x1 का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे 3, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट में। अब इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, और प्लस 3 में से -5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा कितना, कड़ी में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का वर्ग हुआ 4, तो ये कड़ी में आ जाएगा आपका 5। अब ए बी बराबर आपका आ गया है कड़ी में 5। ठीक, अब हमको ए बी फिर इसके बाद बी सी निकालना है। ठीक है ना, अब चलते हैं ए बी के बाद बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो ये भी x2 - x1 के फार्मूले पे लगेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है बी सी, तो यहाँ पे x2 हो गया और y1 हो गया, y2, यहाँ पे इसको कर दीजिए x1, फिर इसको कर दीजिए y1। ठीक है, तो हमको पड़ा x2 - x1, तो 2 और माइनस, और ये -2 है, और ये कोष्टक लगे बड़ा कोष्टक का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 3, और -y1 -11, और ये ब्रैकेट लगे बड़ा वाला और स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बाद लेते हैं हम लोग क्या, रूट में। यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और ये देखिए माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में ये 3 है और ये माइनस है और ये माइनस है, तो +11 हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 2 और 2 4, प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 14, 3 और 11 14 का होल स्क्वायर। ये 4 का हो जाएगा आपको कितना, 4 चौके 16, और 14 को हो जाएगा 196,
अब आप जोड़ देंगे 16 और 196 तो 6 6 12 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा आपका, और 1 1 2, कड़ी में 212। आप ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकालिए। अब ए बी बी सी निकालिए। देखिए अब किसकी वैल्यू बची है, सी ए की। तो सी ए के बीच की दूरी निकालते हैं हम लोग हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सी ए के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। आप इसको अब मान लीजिए, किसी को आप मान सकते हैं x1 y1, फिर इसको मान लीजिए आप x2 y2। आप चाहे तो यहाँ पे अलग मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हमने माना है, x1 है यहाँ पे और y1 है, फिर x1 y1, तो इसको आप दूसरा मान लीजिएगा ताकि क्वेश्चन लगाने में डिफिकल्टीज ना हो। तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू देखिए कितना है, -2, तो -2 और माइनस x1 का 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -11 और y1 है 5 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो इतना हो गया, -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -11 और -5, तो कितना हो जाएगा आपका -16 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट ले लिया हम लोग फिर से। अब आप ये देखिए 3 का वर्ग कितना होगा आपका, 3 का वर्ग 9 और 16 का होता है आपको पता ही है 256। तो 9 और 256 जब जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 9 और 6 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और ये 265 आ गया। ठीक है, तो हमको पता है ये सी ए का वैल्यू आ गया। हम लोग को क्या पता है कि जोड़ेंगे अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए, तब क्या हो जाएगा, अगर इस प्रकार से रेखा हमारी मिल गई तो रेखा हमारी क्या हो जाएगी, संरेखी हो जाएगा। तो ए बी सी ए का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पर, ए बी का वैल्यू 2 कड़ी में 212 प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, ओ सॉरी यहाँ पे बी सी का वैल्यू जो है, बी सी का वैल्यू 212 है। ये बी सी का वैल्यू कड़ी में 212 है और ए बी का वैल्यू कितना है, कड़ी में 5, यह कड़ी में 5 बराबर सी ए का कड़ी में 265। आप ये बताइए कभी ये जुट पाएगा दोनों कड़ी में, नहीं। तो लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, अगर बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि अतः यह रेखा संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 2 लेक्चर 2 में ले लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।